नमस्कार। जय बाबा विश्वनाथ, जय माँ अन्नपूर्णा, जय गंगा मैया, जय महामना, जय आनंदम और जय सत्या होप टॉक। सत्या होप टॉक समूह को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी वंदना करती हूँ। शुभकामनाएं तो क्या, वो मेरे लिए शुभ है, उनका वंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभाशीष देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि उनका ये कार्यक्रम जो है पूर्ण सफलता प्राप्त करे। भाई नीरज कांत सोती जी को प्रणाम करती हूँ, जो कि इस पटल तक आने के सूत्रधार बने और मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज रविवार का दिन है, भैया उपस्थित हो गए हैं, मैं प्रणाम करती हूँ बहुत बहुत। डॉक्टर नीरज कांत सोती जी आजकल मैं कहने लगी हूँ, तो प्रणाम करती हूँ भैया आपको। एक सूरत भगवान का श्लोक ही पढ़ती हूँ मैं। सर्वप्रथम माँ गणपति छंदाधिपति को प्रणाम करती हूँ, माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और सभी पंचदेव को नमन करते हुए, पटल को नमन करते हुए एक श्लोक पढ़ती हूँ आज सूर्य भगवान पे। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतम, जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतम, तमोरिम सर्वपापग्नं प्रणतो दिवाकरम। एक गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र। ओम सहस्त्र किरणाय विद्महे दिव्य प्रकाशाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। ये मंत्र जो है विभिन्न रूपों को, उनकी शक्तियों का वर्णन करता है। ओम घृणित सूर्याय नमः, यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जिसका जाप स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। ओम घृणित सूर्याय नमः। सूर्य भगवान अपनी शक्ति से हम लोगों को प्रकाशित करें, ऊर्जावान बनाएं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। यह मंत्र मनोकामना की पूर्ण के लिए ही। हम लोग बड़े स्वार्थी हैं, ज़्यादातर ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हमारी कोई कामनाएं होती हैं। तो नमः सूर्याय शांताय, नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग निवारिणे आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देव जगतपते। तो बहुत सारे श्लोक हैं, मगर भगवान से उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनका प्रभाव अगर हम लोगों को, हमारे पटल को, इस विश्व को एक किंचित मात्र भी मिल जाए तो कल्याण हो जाए। तो मैं सूर्य भगवान को प्रणाम करती हूँ। बहन वर्षा खन्ना भी उपस्थित हो गई हैं, हमारी भाभी सुन रही हैं, हमारे श्रोतागण बढ़ रहे हैं। और भाभी सुन रही हैं तो भैया और भी दृढ़ता से सुन रहे होंगे। डॉक्टर सुदेश चुग जी का बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। वृत्ति की क्लिनिक में आज हम गुड़गांव आए हैं, अभी नोएडा में हूँ वृत्ति की क्लिनिक में। पूरा लिखा करिए वृत्ति कौन, हम पहचानते नहीं हैं, फिर भी कोई बात नहीं, जो भी हो मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। और अब वर्षा खन्ना बहन हमें रोज एक शब्द भैया नीरज कांत सोती जी, डॉक्टर नीरज कांत सोती भैया जी के माध्यम से देती हैं। और हमें भाभी को प्रणाम मैं भी करती हूँ, भैया भाभी दोनों युगल सरकार को प्रणाम करती हूँ। और रोज शब्द देती हैं जिससे हमें भी कुछ सुबह सुबह एक मंथन करने का हमें अवसर मिलता है कि क्या शब्द मिला है। मुझे पहले तो पता नहीं होता, लेकिन त्वरित मेरे जो भाव होते हैं उसी समय जो जागृति हमारे मानस पे आती है, जो हमारा मंथन चलता है, जो भी लिख पाती हूँ वो मैं निवेदित कर देती हूँ। तो सुदेश चुग जी को, डॉक्टर सुदेश चुग को बहुत प्रणाम करती हूँ। आप एक आयुर्वेदाचार्य हैं, बहुत तरह तरह के घरेलू उपचार बताती हैं। और कहते हैं हमारा जो रसोई घर है, हमारी सास किचन से भी नाराज होती थी,
कहती थी कि चिकन पहले कह दिया। तो रसोई घर जो है, हमारी पाकशाला जो है, वहाँ पे जो हमारा मसाले का जो डब्बा होता है, पीटी वर्षा बहन की पुत्र बधू। अच्छा, तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। हमारी सौम्या को भी हम आजकल कहते हैं डॉक्टर साहब जरा पानी देना उसको चढ़ाते रहते हैं। तो बच्चे अपने आगे बढ़ें और खास तौर से नारी शक्ति आगे बढ़े तो बहुत प्रसन्नता होती है। कहीं ना कहीं हम लोगों के कुछ इच्छाएं दबी रह गई, समय अभाव। उस समय ऐसा नहीं था, मन में बहुत सारी इच्छाएं जब बच्चे बड़े होते हैं होती हैं, कहीं हमारे मन में भी थी। मैंने तब साइंस साइड इसीलिए लिया था हाई स्कूल में कि डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जब तक 12वीं में आए तब तक पता लगा कि इतना आसान नहीं है। घर में बहुत सारी समस्याएं भी थी तो नहीं कर पाई। तो जो भी मैं कहीं भी शीर्षस्थ कोई महिला अधिकारी हो या कहीं पे उच्चस्थ कोई भी रहता है तो मुझे महिला तो बहुत प्रसन्नता होती है, पुरुष के लिए भी होती है, परंतु महिलाएं कहीं ना कहीं वंचित रहीं किन्हीं कारणों से। गांव ग्रामीण अंचल में रहती थी या शिक्षा के अभाव में पहले जल्दी शादियां हो जाती थी। तो कोई ऐसी लड़की मिलती है, दिखती है तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो वृत्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तो सेवा का, ये जो चिकित्सक का जो ये कार्य है, ये एक सेवा भाव का है। और कितनों की जान बचाएंगी, कितने अगर गायनिक होंगी, कितने नौ वृंदों को वो इस समाज में, इस संसार में लाएंगी, सहायक बनेंगी। तो मैं बहुत बहुत उनको वंदन करती हूँ। और आपकी बहू है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं अब आज का जो शब्द मिला है चेहरा, तो सबसे पहला तो मनुष्य किसी का चेहरा ही देखता है, बाद में अंतर मन के भाव पता लगते हैं। परंतु कहीं ना कहीं चेहरा भी हमारे मन के भावों को बता देता है कि हम खुश हैं, करुणा में हैं, या हम क्रोध में हैं। तो हर सब कुछ हमारा चेहरा बता देता है। हम लोगों ने शायद बालकृष्ण नवीन किसी की थी, बालकृष्ण भट्ट की किसी की, हमारा एक पाठ था, हम लोग हाई स्कूल 8th में पढ़ते थे। तो था उसमें कि मनुष्य की बाहरी आकृति मन की प्रतिकृति होती है। तो हमारा मुखमंडल को देख के, हमारी भाव भंगिमा को देख के हमारे भीतर क्या चल रहा है उसका हमें अनुमान लग जाता है। बहुत से लोग इतने पारखी होते हैं कि उसका पूरा खाका खींच के रख देते हैं। जो पुराने लोग होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके चेहरे की बनावट, उनके बात करने का ढंग, किसी न किसी तरह वो उसका पूरा खाका खींच देते हैं। और चेहरा तो मैंने कहा ना, पहला जो आकर्षण चेहरा होता है वो सबसे पहले खींचता है अपनी तरफ, या रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, जो भी जिसका जिस तरह का हो। तो चेहरा बहुत सुंदर शब्द मिला है आज हमें। और एक वो गाना भी है ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, पूरा तो नहीं याद। एक चेहरे पे, यदि मैं भूल रहा हूँ तो शायद वृत्ति डेंटिस्ट हैं। चलिए, आजकल दांत की जो सर्जरी है बहुत महंगी है और हर कोई दांत से परेशान है, क्योंकि अब हमारे जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं उनकी कमी होने लगती है, कैल्शियम की कमी या किसी से। तो दांत बहुत जल्दी लोगों के, मेरे तो खैर बहुत ही जल्दी से खराब होने लगे थे और मैं परेशान रहती हूँ दांतों से। कितने तो कैपिंग क्या क्या सब करा चुकी हूँ। संस्थापक हृदयांगन उपस्थित है, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। तो चेहरे की बात चल रही थी कि चेहरा, पहली पहचान हमारा चेहरा ही होता है। अमुक व्यक्ति है, उसका ये चेहरा है, और आपका चेहरे से ही बहुत कुछ अंदाजा लग जाता है कि व्यक्ति किस तरह का है। तो मैं अब जो मैंने दोहे लिखे हैं ये मैं पढ़ती हूँ। मेरी जो मनोभाव हैं वो इसमें मैंने पिरोने का प्रयास किया है। आशा है कि हमारे दोनों अग्रज हैं, गुरुदेव हैं, मैं प्रणाम करके आप लोगों को निवेदित करती हूँ कि मुखमंडल प्रतिबिंब है, मुखमंडल प्रतिबिंब है, मनोवृत्ति का जान। चेहरा या मुखमंडल, चेहरा यहाँ फिट नहीं हो रहा था तो मैंने मुखमंडल लिख दिया कि मुखमंडल प्रतिबिंब है, मनोवृत्ति का जान। मुखमंडल प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब परछाई है, मुखमंडल प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माने हम शीशे में प्रतिबिंब देखते हैं, रिफ्लेक्शन जो है।
तो मुखमंडल प्रतिबिंब है मनोवृत्ति का जान, विपुल दृष्टि के पार की सब लेते पहचान। विपुल दृष्टि के पार की सब लेते पहचान। लोग लगाए घूमते मुखड़े विविध प्रकार, लोग लगाए घूमते मुखड़े विविध प्रकार, फिर भी छुप सकते नहीं मन में दबे विचार, फिर भी छुप सकते नहीं अंतस दबे विचार। लोग लगाए घूमते मुखड़े विविध प्रकार, फिर भी छुप सकते नहीं मन में दबे विचार। मन के भीतर जा बात जो मुख पर आ ही जाए, मन के भीतर बात जो मुख पर आ ही जाए। और मुकुर बना चेहरा त्वरित ये के भेद बता। दर्पण, मुकुर दर्पण को भी कहते हैं। तो मुकुर बना चेहरा त्वरित ये के भेद बता। चेहरा प्रतिबिंब है, हमारा दर्पण है। कहते हैं हमारे जो अंदर क्या है वो हमारे प्रतिबिंबित होता है। मुकुर बना चेहरा त्वरित ही के भेद बताए। और सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व के जो चेहरे पर तेज, सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व के जो तेरे चेहरे पर तेज, बड़े बड़े योद्धा सहज हो जाते निस्तेज। बड़े बड़े योद्धा सहज हो जाते निस्तेज। इतना आकर्षण होता है कि लोग एक बार तो देखते ही रह जाते हैं, उनको बहुत चक्के हो जाते हैं। तो सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व के जो चेहरे पर तेज, बड़े बड़े योद्धा सहज हो जाते निस्तेज। छुप सकता कतिपय नहीं, छुप सकती, थोड़ा में गलती हो गई है। छुप सकती कतिपय नहीं अंतस में जो बात, छुप सकती कतिपय नहीं अंतस में जो बात। प्रकट अगर होता कभी होता है आघात, प्रकट अगर होता कभी होता है आघात। तो ये मेरे कुछ 4-5 दोहे बने आज के, जो ये शब्द पर, और हमारे भैया जी गुरुदेव जी का इसमें आशीर्वाद भी मिला भाई, बहुत सुंदर। तो जब भैया जी के इस तरह एक चेहरे, हाँ, जब चाहे नई दुनिया, जब अच्छा गाना देखने गए थे हम, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। गाना हमें याद नहीं, आज शायर लुधियानवी जी का लिखा हुआ, हमारे संस्थापक महोदय ने लिख दिया तो मुझे याद आ गया। तो सत्य है, अब आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है, हर समय होता होगा, हर काल में। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने व्यवहार में भी किस समय किससे बात करते हैं, वैसे ही हमारे भाव भंगिमा हो जाती है। एक तो स्वाभाविक होती है, और एक छल कपट के लिए जो लोग मुखौटे लगाते हैं वो गलत है। नहीं तो हम माँ से बात करेंगे, अलग हमारे भाव होते हैं, एक बात करने का तरीका अलग होता है। अपने बहन से, भाई से, मित्र से, किसी सगे संबंधी से, सबसे एक अलग भाव होते हैं, और कहीं ना कहीं वो चेहरे पर हमारे प्रकट होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। तो परंतु जो छल के लिए चेहरे बदलते हैं, अभी तो कहते हैं मन में राम मगल में छुरी, पीछे से बाहर करने को तैयार रहते हैं, वो गलत है। परंतु कहीं ना कहीं चेहरा, मुखौटे तो हमें लगाने पड़ते हैं समयानुकूल, जैसे कहाँ हम जा रहे हैं, किस तरह से बात करनी है, क्या करनी है। परंतु किसी को कोई हमारे कृत्य से कोई नुकसान ना हो, कोई दुख ना पहुंचे, ये अवश्य ध्यान में रहना चाहिए। तो चेहरे पर मेरे आज के यही भाव रहे, और आप दोनों ने सुने तो मुझे
और कौन था, सुदेश चुग भी आई थी, शायद सुदेश चुग थी, वर्षा खन्ना बहन, भैया जी और हमारे संस्थापक हृदयागर, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को पुनः पुनः बार बार बधाई देती हूँ। आगामी 25-26 दिसंबर को जो मीट बनारसिया द्वितीय होने जा रहा है तथा 1,01,000 कविताओं का जो उद्घाटन भी हो रहा है 1111 दिन में, 1111 दिन में, उसका भी वहीं से उद्घाटन होगा। तो मैं चेहरे पर हृदयांगन में, हृदय सब पहचान जाता, सही हृदय में नहीं लगाया जा सकता चेहरा। तो इसी के साथ में आज आप सबको प्रणाम करते हुए बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ। और जय महामना, जय आनंदम और जय सत्या होप टॉक। जय हो, सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, तभी हम भी खुश रह सकते हैं। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, किसी के दुख में दुखी भी होते हैं, कहीं सुखी भी होते हैं। दूसरे की वेदना पे भी अगर इंसान सच्चा है तो उसको भी कष्ट होता है। सभी प्रसन्न रहें और ये कार्यक्रम अपनी उच्चता को प्राप्त करें, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।